तो यार स्टार्ट करते हैं ना। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिटसेट इन द लास्ट वीक। जो लास्ट वीक होगा बिटसेट से पहले के जो 7 दिन होंगे उसके अंदर हम क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखेंगे, क्या हम टिप्स अपनाएंगे जिससे हम हमारे बिटसेट के स्कोर को और बूस्ट कर सकें। तो आज की वीडियो में हम वही सब बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिटसेट इन द लास्ट वीक। सो टिप नंबर 1 इज, तो टिप नंबर 1 ये है कि फोकस ऑन मोर एंड मोर टाइम बेस्ड टेस्ट टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी ड्यूरिंग बिटसेट। अच्छा भाई, ये क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि हमें बिटसेट क्या चाहता है। देखो अभी आप जेई मेंस का पेपर दे के आए हो। जेई मेंस के अंदर अगर अपन बात करें तो जो जेई मेंस है, जेई मेंस के अंदर आपने कितने क्वेश्चन किए? सर 75 किए। बहुत अच्छी बात है, 75 क्वेश्चन किए और उसके लिए आपके पास टाइम कितना था? सर 3 आवर्स था। अच्छा, बिटसेट बिटसेट तो सर कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं सर। अच्छा 150 क्वेश्चन होते हैं, टाइम कितना मिलता है? टाइम तो सर सेम मिलता है, 3 आवर्स। अच्छा भाई, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो चेंज कि यहाँ पे मैंने 75 क्वेश्चन किए, यहाँ मैंने 150 क्वेश्चन किए, तो जाहिर सी बात है अगर आपने क्वेश्चन 2x अमाउंट के किए हैं तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ईजी हुए होंगे, है ना। तो बिटसेट कभी भी ये चीज़ चेक ही नहीं करता आपकी नॉलेज। बिटसेट ये चेक कर रहा है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप कर पा रहे हो तो उनके फॉर्मेट में आप सेट हो, अगर नहीं कर पा रहे तो यू हैव टू प्रैक्टिस। तो बिटसेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस फॉर्मेट में ढलना होगा। बिटसेट जो 150 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में करवाता है, तो हमें घर पे बैठ के, अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो यू शुड हैव ए टाइमर काइंड ऑफ थिंग, कि आप कोई स्टॉप वॉच या फिर कोई मोबाइल जिसमें भी आप अगर टाइमर लगा सको, तो यू हैव टू एनालाइज। अगर आप अरिहंत से, एमटीजी से, जिससे भी अगर आप अपने मॉक्स दे रहे हो, तो आपको मॉक देते हुए ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि आपने कौन सी जगह पे आपका टाइम लैग कर रहा है, कौन सी जगह पे आपने बहुत स्पीड से काम कर लिया, कि आपने फिजिक्स अच्छी की क्या, आपने केमिस्ट्री अच्छी की क्या। आपको इन सब चीज़ों को आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, अगर माईपैड पे या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तब तो वो चीज़ आपको शायद मिल पाएगी। तो पर जैसे आज की तारीख है और जो तारीख बिटसेट की है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर रोज़ कम से कम 1 या फिर हो सके तो 2 पेपर आपको देने ही देने हैं। अगर आप बिटसेट के फॉर्मेट में खुद को ढालना चाहते हो तो दैट्स नेसेसरी थिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेस्ड पेपर देने हैं। आपको एक अकाउंटेबल टाइम के अंदर अपनी चीज़ों को करना है कि हाँ मैं ये चीज़ इतनी कर रहा हूँ, इंग्लिश लॉजिकल में इतना टाइम लगा रहा हूँ, फिजिक्स में इतनी देर में कर रहा हूँ, तो वो चीज़। तो अब टिप नंबर 2 पे जाते हैं। तो टिप नंबर 2 है कि एनालाइज योर मिस्टेक्स थ्रू टेस्ट एंड फोकस मोर ऑन कंसेप्ट यू मिस ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनालाइज योर मिस्टेक थ्रू टेस्ट। आपने जैसे टेस्ट दे दिया, जैसे कोई टेस्ट देने में, भाई मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट देने मुझे कितना टाइम लगा कि सर मेरे को 3 आवर्स लगे। 3 आवर्स लगे तो यू शुड मेक श्योर कि आप 3 आवर्स से अंदर फिर 1 आवर एक्स्ट्रा लगाओ। क्यों? एनालिसिस के लिए। आप उस चीज़ का एनालिसिस करो, क्योंकि टेस्ट देने से जो आपको फायदा होगा वो एनालिसिस से होगा। आप अपनी गलतियां सुधारो। जो आपने गलती देखी कि यार मैं फिजिक्स के अंदर 40 मिनट लगाने चाहिए, मैं फिजिक्स के अंदर 1 घंटे 20 मिनट लगा रहा हूँ, यार ये क्या बात हो रही है। तो हमको टेस्ट का एनालिसिस करना। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर रिवीजन क्या करें। तो रिवीजन जो ये लास्ट के 7 दिन में है, रिवीजन इसी तरीके से होगा। यू शुड डू एनालिसिस ऑफ द पेपर। आपने जब एनालिसिस किया तो एनालिसिस के बाद में मेरे को समझ में आया कि यार मैं तो काइनेमेटिक्स के अंदर में तो है ना वो टाइम √2h/g होता है, मैं तो भूल गया था। अब ये जो आपने गलती की, मतलब आप जो ये चीज़ भूल गए, तो आपको रिवीजन किस चीज़ का करना है कि यार मैंने ये फॉर्मूला भूल गया था, तो मैं ये वाला एक काम करता हूँ, प्रोजेक्टाइल वापस पढ़ लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना रिवीजन करना है। आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़े, आपने कहा कि यार मैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भूल गया, मैं तो काइनेटिक्स में थोड़ा सा मैं वीक हो रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? काइनेटिक्स से अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे चीज़ मेंशन भी की है शॉर्ट नोट्स वाली, कि अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे तो यू शुड गो थ्रू शॉर्ट नोट्स, या फिर कोई भी फॉर्मूला बेस्ड चीज़, तो आपको शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला बेस्ड चीज़ के ऊपर जाना है। अगर आप वो कर पा रहे हो तो आप वो करो, या फिर आप उसको ऊपर से देख लो कि आपने जो टॉपिक्स आपने अपने टेस्ट में गलत किए हैं, आप उन टॉपिक्स को और सही से कर लो। ठीक है, तो ये है अपना टिप नंबर 2 कि आप एनालाइज करिए टेस्ट को और रिवाइज उन चीज़ों को कीजिए जो आप गलत कर रहे हैं वहाँ पे। तो उससे अगले टेस्ट में आपके, जैसे आप इस टेस्ट में आपने कुछ 250 नंबर स्कोर किए, है ना, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, अगले टेस्ट में आपने वो गलतियाँ सुधारी, आप कुछ 285 स्कोर कर रहे हो, कुछ आप 300 स्कोर कर रहे हो उसके बाद। तो इसी तरीके से आपको अपने स्कोर को बढ़ाना है। कैसे? कि जो आपने गलतियाँ की, आपने उस चीज़ को सीखा, गलतियाँ हटाई, आगे बढ़ो। आने वाले टाइम में जो भी बचे हुए अपने पास 7, 8, 10 दिन है, ये चीज़ें अपन को पक्का करनी है। तो अब अपन जाते हैं टिप नंबर 3 पे। तो अब आते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 क्या कहती है कि अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट इन दिस टाइम। हाँ, ये बेस्ट टाइम है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आपने कुछ ही समय पहले जेई मेंस दिया होगा, जाहिर सी बात है दिया ही होगा, है ना। अब अगर अपन ने जेई मेंस दिया
तो जेईई मेंस में तो यार इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी, जाहिर सी बात है, पर बिट सेट के अंदर आपको पता चलेगा कि यार इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट है, साथ ही साथ वो 25 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो कि कुल मिला के 75 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब यार अपन 75 मार्क्स ऐसे तो नहीं जाने देंगे, तो अपन को इस इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट को किस तरीके से करना है लास्ट के 7 दिन में। तो हम क्या करेंगे कि वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द ओल्ड मॉक्स। आपके पास आप जिस भी बुक या फिर जिस भी रेफरेंस को आप प्रेफर कर रहे हो, एरियंथ हो या फिर एमटीजी हो, तो यू शुड डू कि आप जाओ उनके जो भी मॉक्स होंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर इन्होंने मेमोरी बेस्ड होंगे या फिर मॉक्स होंगे, तो आप उन मॉक टेस्ट या फिर उनमें जाओ, और जो भी इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई फॉर 1 आवर। आप 1 घंटा दिन के अंदर कम से कम इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीखे जा सकते हैं। यू हैव टू बी हैबिचुअल विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो भी वो टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, जैसे अपन इंग्लिश के अंदर बात करें तो या तो सिनोनिम एंटोनियम होंगे, अब उसमें तो आपकी मेमोरी काम आएगी कि यार आपको वो चीज़ पता थी या नहीं पता थी। पर जैसे अपन अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग में एक फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया कि जैसे कुछ इन्होंने दे दिया 18, फिर उसके बाद आ गया 20, फिर इसके बाद क्या आएगा, मतलब ये बहुत आसान हो गया, पर मतलब एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो यू शुड गो थ्रू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आप एक बार उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए। ठीक है सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग का करने का ये सबसे बेस्ट टाइम, क्योंकि आपने जेईई मेंस के टाइम तो वो सब चीज़ें नहीं पढ़ी थी, आपने पहले प्रिपेयर कर रखा हो तो और अच्छी बात है, पर इस टाइम के अंदर अपन को दिन में 1 घंटे कम से कम इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। इंग्लिश में भी आप देखोगे कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, पैसेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि आप है ना कुछ एक वर्ड्स दे रखे होंगे, अब आप उनको पैसेज में अरेंज करना होगा कि आप पैसेज में उनको कैसे अरेंज करो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो वो चीज़ वहाँ पे हैबिचुअल आपको मिलेगी। वरना क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि यार इंग्लिश हमने पढ़ी नहीं है और हम पढ़ भी नहीं सकते, तो छोड़ो, वो 15 क्वेश्चन अपन छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ अपन को नहीं करनी है। ठीक है सर, तो बस यही वाली बात है। तो अपन चलते हैं टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 क्या कहती है कि फाइनलाइज योर एग्जाम स्ट्रेटेजी बिफोर द मेन एंड बिटसेट एग्जाम। हाँ, इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का ये मतलब है कि बिटसेट एग्जाम स्ट्रेटेजी वो चीज़ अपन को कहाँ पे दिखेगी कि अपन ने जैसे अभी तक तो जेईई मेंस दिया, जेईई मेंस में एक अपना फिक्स पैटर्न होता था अटेंड करने के, यार अपन तो बचपन से क्या फिजिक्स पहले करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, मैथ्स करते हैं। बिटसेट में वो चीज़ तो है नहीं, और उनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि इसके अंदर अगर 25 आए इसमें 25 आएंगे, इसमें 25 आएंगे। पर बिटसेट में ऐसा नहीं होता। बिटसेट के अंदर हर एक सब्जेक्ट में अलग अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिजिक्स में आ गए, फिजिक्स में 40 आ गए, केमिस्ट्री में 40 आ गए, मैथ्स में 45 आ गए, इंग्लिश में 15 आ गए, लॉजिकल रीजनिंग में 10 आ गए। तो यू हैव टू मेक ए फिक्स स्ट्रेटेजी। आप ऐसा करो कि आप 7 दिन के लिए अगर ये चीज़ को सोच रहे हो तो आप पहले 2 दिन में ये डिसाइड करो कि आपकी स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट करने की क्या होगी। कि आप सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट कर लोगे जाके, या फिर आप पहले ऐसा काम करोगे यार पहले घंटे के अंदर मैं इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग और केमिस्ट्री कर लूँ, फिर बाकी के 2 घंटे के अंदर मैं ऐसा कर लूँ कि पहले आगे के 40 मिनट्स में फिजिक्स पे दे दूँ, फिर उसके बाद में 40 मिनट्स वापस उस पर दे दूँ मैथ्स पे, बाकी बचे हुए टाइम को मैं फिर रिवीजन पे लगा दूँ, या फिर मैं वापस रिविजिट करूँ क्वेश्चंस को। आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी होगी। आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को पकड़ो एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डेज जो भी बचेंगे उसके अंदर आपको एक फिक्स स्ट्रैटेजी पे लग के उसी को प्रैक्टिस करना है। तो मेरा ये कहने का मतलब है यू हैव टू फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी। आप मझधार में नहीं रहना चाहिए। आप पेपर में जाके ये नहीं सोचे कि यार अब मैं क्या करूँ, यार इंग्लिश करूँ कि लॉजिकल रीजनिंग करूँ कि फिजिक्स करूँ, मैथ्स करूँ, मैं क्या स्टार्ट करूँ। तो वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यू हैव टू फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी बिफोर द पेपर। मतलब बिफोर द पेपर इन द लास्ट 7 days यू हैव टू फाइनलाइज कि मैं यही करूँगा जाके पेपर में। तो वो चीज़ आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देगी और आप अच्छे से उस चीज़ को कर पाओगे। हाँ, अब हम जाते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट क्या कह रहा है कि गो थ्रू एनसीईआरटी ऑफ लास्ट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, दिस गोना हेल्प अलॉट। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब बिटसेट का पेपर देखोगे ना तो आपको कुछ यूनिक सी चीज़ दिखेगी। बिटसेट के पेपर में आप देखोगे कि कहीं कहीं साइंटिस्ट के नाम पूछ लीजिए। ये तो कोई वैसे साइंस की चीज़ ही नहीं है, आप साइंटिस्ट का नाम मतलब कैसे पूछ रहे हो। पर हाँ, बिटसेट में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं ऐसे नहीं होंगे कि आपको न्यूमेरिकल मिले ना मिले, कई 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि केमिस्ट्री के लास्ट के चैप्टर से आते हैं। जैसे वो अपने पास नहीं है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, या और जो भी एंड के केमिस्ट्री के एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सब चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, इन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, लास्ट के दिन में आप एनसीईआरटी लीजिए इनकी, और इनके जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये वाली मेडिसिन ये होती है, एस्पिरिन का ये डायग्राम होता है, मतलब वो तो बहुत कॉमन हो गया, पर इस टाइप की जो चीज़ें हैं आप इसके एनसीईआरटी को एक बार पढ़िए, क्योंकि आप जो पढ़ के जाएंगे यू विल गॉट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट। कि आप देखोगे यार ये वाली लाइन मैंने पढ़ी थी स्मोक के बारे में, स्मोक सीधा सीधा पूछ लिया गया। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि एनसीईआरटी लास्ट के दिनों में आप करो,
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फिजिक्स के एनसीईआरटी लेके बैठो, वो आप करो नहीं करो वो आपकी मर्जी है, पर ये चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। यू विल गॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। आप जो क्वेश्चंस देखोगे कि यार ये तो यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ, डायरेक्ट पूछ लिया गया। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप केमिस्ट्री के एनसीईआरटी जो लास्ट के चैप्टर है उसको एक बार वापस गो थ्रू होके जाओ, दैट विल गोना हेल्प अलॉट। ठीक है सर। और अब लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे गोल्डन टिप मैंने बोला है, गोल्डन टिप ऐसे कि the more the number of mocks you are going to appear, more will be your confidence and more will the probability of scoring a good bit set score। देखो जो भी बिट सेट देता है ना, उसको हर इंसान को ये बोला जाता है, जो भी उसके सीनियर्स बिट्स में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी बंदा जिसने बिट्स पहले क्लियर करा है, वो आदमी से यही पूछा जाता है कि भैया मैं क्या करूँ, तो बोला कि यार मॉक्स दे, प्रैक्टिस दे। पर ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि उनको मॉक्स देने में बहुत ही जोर आता है, या फिर वो ऐसा समझते हैं यार अभी स्कोर आ जाएगा फिर मेरे को एंजाइटी हो जाएगी। पर नहीं, उसी एंजाइटी को ओवरकम करना है। जो सिचुएशन हमको एग्जाम में फेस करनी है वो हमको पहले ही फेस करके जानी पड़ेगी, क्योंकि फाइनल एग्जाम इज जस्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट यू हैव डिड इन योर मॉक्स। आपने अपने मॉक्स में कितनी क्या प्रैक्टिस की है, आपने मॉक्स में कैसा स्कोर करते हो, फाइनल एग्जाम में वही होगा। फाइनल एग्जाम में कुछ भी नया नहीं होगा। आप जिस प्रकार से यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, आप जैसे यहाँ पे आपको फिजिक्स के अंदर 1 घंटा लग रहा है या फिर 40 मिनट लग रहे हैं, वहाँ पे भी वही होगा। शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए क्वेश्चन की क्वालिटी लेवल उन सब पे, पर हाँ जो ओवरऑल चीज़ होगी वो यही होगी। तो हमको क्या करना है, जितने हो सके उतने अपन को मॉक्स देने हैं। बिट सेट की और भी कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है आज से, अगर अगले साल के लिए भी, तो जो आप मॉक्स जो दे सकते हो ना, आपके मॉक्स ही आपका बिट सेट का फाइनल स्कोर डिसाइड करने वाले हैं। आप जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे, आप जितना ज़्यादा मॉक्स देने से ज़्यादा उनको एनालिसिस कि यार मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती की है, और उस गलती को फिर सुधार के फिर उसके टाइम वो आगे गलती ना करना। अगर ये चीज़ हम अच्छे से करते जाएँ तो वी आर गोइंग टू क्लियर बिट सेट विथ ए गुड बिट सेट स्कोर। कि हमको बिट सेट में जाना ही है, हमको बिट्स पिलानी में जाना है, तो हमको 300 नंबर 350 नंबर ये हमको स्कोर चाहिए। तो अगर ये स्कोर चाहिए तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने पड़ेंगे, और इसमें सोचना नहीं है। आप ऐसे नहीं कि इसको देख के फिर आप दूसरे आदमी से पूछो कि यार सही करूँ नहीं करूँ। यू हैव टू गिव द लॉट ऑफ मॉक्स पेपर्स। अगर आप 7 दिन हो तो कम से कम आप 7 नहीं तो 10 मॉक्स तो दो ही दो। एंड वंस यू गिव द 10 मॉक पेपर्स यू विल बी दैट कॉन्फिडेंट कि आप पेपर में जाके आपको वो एंजाइटी इशू जो होता है ना कि यार 45 मिनट से 40 क्वेश्चन से यार मैं कैसे करूँ, आपको बिट सेट का पेपर कभी मुश्किल लगने वाला ही नहीं है। अगर आप ढंग से बैठ के उसको एकदम शांत मन से करोगे तो पेपर आपको ईजी ही लगेगा। बस ये होना चाहिए कि आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, तो एंजाइटी आपको कम होगी एंड यू आर गोइंग टू रॉक। थैंक्स फॉर द वीडियो। एंड अगर और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिए, बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।